वैसे ध्रुव की पुरानी कॉमिक्स मैं नहीं डालता, कुछ अच्छी स्टोरी वाला ही डालता हूँ। लेकिन पुरानी कॉमिक्स का लोकप्रियता और मेरे चैनल पर ये उपलब्ध नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा कि इसे डालूं। शेष काम आप लोग का है, शेयर सब्सक्राइब मोटिवेट करना, क्योंकि अब मेरा चैनल पैसे आने फर्स्ट पेमेंट जिसकी मुझे काफ़ी दिनों से इंतज़ार थी और ज़रूरत भी थी, वो आने वाला है। और आप अगर चाहेंगे तो मेरा फर्स्ट पेमेंट भी बहुत जल्दी आ जाएगा। आपके प्यार और मोटिवेशन की बदौलत ये मेरा चैनल 4-5 साल पुराना हो चुका है। और किसी भी प्रकार से चैनल मेरा आगे चल रहा है और तो रूहों का शिकंजा है ये, और ध्रुव की ये कॉमिक्स। टाइटल कवर भी अच्छा और इतिहास बनाने वाली ये सब कॉमिक्स है। शायद विजय कदम शायद कोई थे जिसने पोस्टर बनाया होगा, जो जिसने बनाया होगा वो भी सुपर कमांडो ध्रुव की इस कॉमिक्स ने, ये सब कॉमिक्स ने इतिहास बना दिया था। और आज कॉमिक्स वालों ने तो अच्छी खासी इस पे मेहनत करके काफ़ी ज़्यादा अपनी पब्लिकेशन को आगे निकाल लिया था। रूहों और आत्माओं के संबंध से संबंधित ये कॉमिक्स है, रूहों का शिकंजा। और कोई इसको चौक करके बुलाता है, ये जो साहब रहते हैं, और रत्ना बालकनी में वो देखता है और फिर वापस आकर अपने पिता को देखता है और वो बेहोश होकर के गिर जाता है। तो ऐसी स्थिति आती रहती है। और ध्रुव को बुलाया जाता है। कोई बहुत वीआईपी आदमी रहते हैं, उनको इस तरह की प्रॉब्लम होती है, तो सुपर कमांडो ध्रुव को बुलाया जाता है। और ध्रुव आते ही अपना काम इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देता है। उस दौर में हैरत की बात रहती है कि जो उस कमरे में आता है उसको कोई भी चीज़ नहीं दिखाई देता है, और सिर्फ राष्ट्रपति मानवेंद्र को ही ये चीज़ें दिखाई देती हैं। उनके रूम में एक विशेष प्रकार का धागा बना रहता है, और जो जादू टोना पर इस्तेमाल किया जाता है। ध्रुव अपनी इन्वेस्टिगेशन में लग जाता है और किसी सचिव मानसून के बारे में वो सोचता है, और वो पूछता है कि तुम आईजी राजन के बेटे हो, क्योंकि सुपर कमांडो ध्रुव उनका माना गया पुत्र है।
ये सब कॉमिक्स ने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया था। उसके बाद से राज कॉमिक्स तो बहुत आगे निकल गई। किसी भंडारी नाम के आदमी से इसका पकड़ होता है, जो उसको वॉच आउट कर रहा होता है, और रास्ते में जब वो पहाड़ी दर्रे से गुजर रहा होता है तो पत्थर खिसका देता है। लेकिन एक क्राइम फाइटर ध्रुव का ये जो पोशाक था उस समय नीला और पीला, जो अपने आप में बहुत ही यूनिक दिया था राज कॉमिक्स वाले ने। और कहाँ से इसको कॉपी किया था ये नहीं समझ में आता, बाकी तो सारे कहीं ना कहीं से कॉपी कैरेक्टर हैं राज कॉमिक्स के। मैंने ये कॉमिक्स कभी पढ़ी नहीं, कभी कभी थोड़ा बहुत एक दो पेज दिखाऊंगा। मेरी शुरू से ही किसी टॉनिक को बारे में बात होती है ध्रुव से, डॉक्टर थापा से। डॉक्टर थापा ध्रुव के तेज तरार इंटरोगेशन का जवाब नहीं दे पाते हैं और उसे अपने रूम से भगा देते हैं। ध्रुव को एक आवाज़ चौंका देती है, क्योंकि उसके माँ बाप उसके अक्स दिखाई देने लगते हैं। वो कहीं दिखाई नहीं देते हैं, और जब ध्रुव दौड़ करके बाहर जाता है तो उससे कई साए घेर लेते हैं। ध्रुव पे वो लोग अटैक करने का सोचते हैं, लेकिन गायब हो जाते हैं वो लोग। कापालिक नाम के आके कोई मांत्रिक आके इसको बचा लेते हैं। साइंस नहीं मानता, लेकिन इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो कापालिक डॉक्टर मानवेंद्र, जो राष्ट्रपति मानवेंद्र, उनके रूम में पहुंच करके अस्थि दंड को उठाता है और वहाँ पर कई लोग प्रकट हो जाते हैं और उनका प्रहार हो जाता है। कोई अनुष्ठान के लिए कापालिक को मारने लगता है। और अचानक वो हमला कर देता है, ध्रुव पे भी हमला करता है और राष्ट्रपति पर भी चाकू तान लेता है उनको मारने के लिए कापालिक। तभी एक अचानक एक मूर्ति कापालिक के हाथों पर गिर जाती है और
ध्रुव को मौका मिल जाता है जिससे कि वो उसको कैप्चर कर लेता है कापालिक को। जनरल बिलाल उर्फ कापालिक 3D प्रोजेक्टर के ज़रिए वो उन लोगों पे हमला करता है। किसी भाई को अगर PDF अगर चाहिए तो संपर्क करें, मैं उनको दे सकता हूँ पढ़ने के लिए। तो इसके निजी आदमी ही इस पर हमला करते हैं। लास्ट में पकड़ा जाता है कोई जनरल भी बिलाल। सारी चीज़ की एक्सप्लेनेशन होती है और यहाँ पर कॉमिक्स बिल्कुल ध्रुव काफ़ी डिटेक्टिव है और उसको वुडू भी ध्रुव की एक शानदार कॉमिक्स थी। थोड़ा मैं जल्दीबाजी में हूँ इसलिए इसको बता नहीं सकता हूँ पूरा। थोड़ी सी चीज़ों को मैं दिखा सकता हूँ। बिरजू नाम का कोई एक आदमी रहता है, एक बुक खोजता है और उसको रास्ते में कोई गुंडे मिल जाते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं। बिरजू को बीच में ध्रुव आके बचा लेता है और PhD कर रहा होता है किसी चीज़ों पर। वुडू पे इस सारी स्टोरी बेस्ड है। वुडू जो है कि किसी ब्राज़ील या वेस्ट इंडीज़ या कुछ इस तरह के ब्लैक कंट्रीज़ के ब्लैक इंडियन जो हैं वो सब कंट्री